वैशेषिक, इनको भी अंग्रेजों ने 600 साल पहले, ठीक है। अब ये कहते हैं कि हम 4 प्रमाण नहीं मानेंगे, हम केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानेंगे। इसमें भी उन्होंने वही कहा कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन, ये 5 अनादि है, इससे हमको कोई ऐतराज नहीं। लेकिन यहां पे इन्होंने ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं माना है, कारक माना है, वो कारण रूप में है। यहां सृष्टि अपने आप कुछ रूप बदल रही है या किसी कर्म की वजह से बदल रही है रूप, लेकिन रूप बदलने की स्थिति अलग है। उसका ईश्वर कारक मात्र है, उसका वो कारण रूप में है, कर्ता के रूप में नहीं। ईश्वर को जानने के लिए यहां पर 6 पदार्थ है। पहला पदार्थ है द्रव्य। अब इसका देखिए आगे जैन दर्शन से मिल जाता है कि द्रव्य क्या है, कि जहां पर भी गुण आश्रय पाता है, जिसमें गुण रह सके। आकाश को भी द्रव्य माना जाएगा, क्यों? क्योंकि आकाश में शब्द रहता है, हालांकि उसी में विलीन हो जाता है, शब्द उसी में उत्पन्न होता है, उसी में विलीन हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसमें शब्द को धारण करने की क्षमता है, इसलिए उसको पदार्थ माना जाएगा, उसको एक स्वतंत्र पदार्थ माना जाएगा, द्रव्य माना जाएगा। यहां पर द्रव्य शब्द का इस्तेमाल, गुणाश्रय जो कुछ भी है वो द्रव्य है, मन भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। अब देखिए चिंतन किस तरह से आगे बढ़ता है। आत्मा को द्रव्य क्यों माना, ये प्रश्न बहुत सिर मारा हमने इधर उधर, तो हमको पता चला कि आत्मा का गुण चैतन्य है। हमने कहा ये तो ईश्वर का गुण है चैतन्य, बोले नहीं, ईश्वर का ही अंश होने से आत्मा में चैतन्य है, इसलिए आत्मा भी पदार्थ है। फिर अनेकात्मवाद आ जाता है। फिर हमने कहा गुण क्या है, तो गुण के बारे में मुनि ने हमको समझाया कि गुण है तुड़ाव, जुड़ाव, पत्थर में भार किस वजह से, ये गुण के कारण है। इस तरह से गुण, अनेक गुण है, रुक्षता है, चैतन्य है, गीला होना है। कर्म वो है जो गतिशील गुण है, गतिशील गुण है, जैसे कि पानी का बहना, अग्नि का ऊपर उठना, पृथ्वी का हमेशा नीचे जाना। देखिए हम वायु जो है वो भी ऊपर बहती है, अग्नि भी ऊपर बहती है, पानी और पृथ्वी नीचे की तरफ जाती है। उन पे गुरुत्वाकर्षण का असर क्यों नहीं होता भाई? ये इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास गुरुत्वाकर्षण और इन चीजों की गतियों का पूरा ज्ञान है। कर्म गतिशील होते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखिए 2 चीजें आती है। ये कहते हैं ईश्वर द्रव्य जो है उसका एक पदार्थ है कि विशेषत्व। पहले सामान्यत्व पे बात है। सामान्यत्व क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि एक वन है, उसमें उसको हम वन कहते हैं भाई, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं, आम के पेड़ भी हैं, इमली भी है, खजूर भी है, केला भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको हम कहेंगे क्या? वन। इसी तरह से मनुष्यत्व, गाय, गोत्व, बकरियों में बकरियों का झुंड, इस तरह से घड़ों का एक अलग पूरा जैसे कहेंगे कि कलेक्शन। तो ये सामान्यत्व है। घड़ों का एक क्लास है, साइकिल का एक क्लास है, कार का एक क्लास बनेगा, मनुष्यों का एक वर्ग बनेगा, हाथियों का वर्ग बनेगा, ये सामान्यत्व हुआ। और सामान्यत्व के अंदर जो विभिन्नता है, जो भिन्नता है, उसे कहते हैं विशेषत्व। ये विशिष्ट दर्शन का, वैशेषिक दर्शन का ये लुब्बे लुबाब है कि हर चीज के अंदर एक विशेषता है। और उनका ये कहना है कि अगर काला घड़ा और रंगीन घड़ा, ये दोनों की परिकल्पना सूक्ष्म रूप से इस ब्रह्मांड में विराजमान, नया कुछ भी नहीं। इनका कहने का मतलब यह है कि विशेष रूप से हर रूप इस ब्रह्मांड में अवस्थित पहले से। हमारी कल्पना, हमारा ज्ञान, हमारी जो सूचनाएं हैं वहीं तक सीमित नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमारे ज्ञान से, हमारी कल्पना से बाहर है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की याद आती है, तुम अनंत कल्पना अंक चाहे जिस भांति भरू में, एक किरण तो बाहों से बाहर ही रह जाए।
तो ये ब्रह्मांड को जैसा है कि हमारी कल्पनाओं से बहुत दूर है, हमारी समझ से बाहर है। ये क्लेम करना मुश्किल है कि हम ही सच हैं। तो यहां पर मैंने जैसा फिर कहा कि क्योंकि आत्मा में चैतन्य का गुण है, इसलिए ये अनेकात्मवाद है।